हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश के सारे शिक्षक अभ्यर्थी, आप सबको बहुत बहुत बधाई कि देर दुरुस्त लेट डिले फाइनली करते करते शिक्षा चयन आयोग का गठन भी हुआ और इसके साथ ही साथ सरकार ने, कैबिनेट ने एक और आदेश जारी कर दिया जिसकी प्रति मैं आपको गोपनीय कारणों की वजह से जो है गाइडलाइंस की वजह से दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन हो सकता है जल्दी ही कोई न्यूज आउटलेट उसको छाप दे कि उसके साथ ही शिक्षा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही साथ ही दो आदेश और पारित कर दिए गए, जिसमें से एक आदेश रिक्तियों की गणना का है और दूसरा आदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया के साथ उनके कार्य पद्धति को लेकर के नियमावली बनाने का है। ये दो बड़ी चीजें हुई हैं। तो अब रिक्तियों की गणना अगर सरकार करने जाए, तमाम पहलुओं को बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखिए, मैं कभी भी हमेशा यही प्रयास करता हूं कि जब भी आऊं तो सत्य के साथ आऊं और सत्य वाली बात बताऊं, और इसीलिए वीडियोस थोड़े कम बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही तरीका है आप लोगों को गाइड करने का। आप लोगों का सवाल आता है, देखिए मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री के इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं, आपको शिक्षा सेवा आयोग का गठन दिखना पड़ेगा और आपको शाम तक मिल गया, है ना। तो अब जो है इसमें दो चीजें और आ गई। तो क्या रिक्तियां, अब गणना का मतलब यह है कि क्या आपकी शिक्षक भर्ती आ रही है, और अगर आ रही है तो कितनी आ रही है, और आपको तैयारी करनी है, पहले टेट की करनी है, यूपी टेट की या सुपर टेट की, या दोनों एक साथ ही होने वाली है। ये तमाम पहलू जो हैं आपके सवालों के अंदर हैं। खुशखबरी यह है कि गठन हो गया, और दूसरा कि रिक्तियों की गणना का आदेश जारी हो गया। जल्दी ही आपका पत्र जो है किसी न किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिख जाएगा। चलिए, चैनल पे नए या पुराने हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे ऑथेंटिक जानकारी आपको कोई देगा नहीं। चलिए बात करते हैं। देखिए, ये सब के पीछे ना अगर आप लोग सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं तो आपको साथ ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार भी होना पड़ेगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी शुक्रगुजार होना पड़ेगा कि जिसने लगातार काउंटर पे काउंटर कॉल किए और क्रॉस क्वेश्चनिंग करके दो केसेस में सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर दिया कि अगर शिक्षकों की इतनी भर्ती में कमी है, 10% से, राइट टू एजुकेशन का सेक्शन 27 कहता है 10% से ज्यादा पद खाली कभी होने ही नहीं चाहिए शिक्षकों के, और यहां तो लगभग 40% पद खाली हैं। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट ने लगातार डायरेक्शन जारी किए कि क्यों नहीं, जिसकी वजह से इन्हें जवाब के रूप में कुछ तो देना था। 2 महीने से जवाब पेंडिंग था, अब यह जवाब फाइल करेंगे कि हम जो है शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, हमने अपने आयोग का गठन कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका का भी शुक्रगुजार आप लोगों को होना चाहिए, सिर्फ सरकार का नहीं, क्योंकि सरकार तो इसे बहुत दूर तक ले जाती। तो ये भी एक पक्ष में आपको बताऊं कि हाई कोर्ट ने लगातार आदेश जारी किए। अब देखिए, इसमें क्या है कि सरकार जो है दो तरीके से अप्रोच कर रही है। पहला तो गठन, अब लेकिन मैं एक चीज बड़ा क्लियर कहूंगा कि देखिए, कैबिनेट से मंजूरी मिली है, अभी इनको 12 सदस्यीय कमेटी बनानी है, एक चेयरमैन ढूंढना है। इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है मुझे बस इस बात का डर है कि ये भी एक लंबी प्रक्रिया ना हो जाए, क्योंकि अभी तो इन्होंने कैबिनेट से पास किया है, फिर विधानसभा में पारित करेंगे, विधानसभा में पारित करने के बाद ये लोग वापस से जो है इसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करेंगे, गठन करेंगे, और उसके बाद टेट की प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि यूपी टेट पहले होना अनिवार्य है। तो इसमें कुल मिलाकर के अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से एक और रिमाइंडर के लिए सबमिशन एप्लीकेशन डाल दें, ताकि जो है सरकार के पास एक और नोटिस जाए, जिससे कि प्रक्रिया थोड़ी तेज हो, क्योंकि यह भी गलत है, कानून का उल्लंघन है कि आपके पास इतने ज्यादा पद खाली कैसे रह सकते हैं। यह एक बड़ा सवाल है। आपके पास इतने ज्यादा पद खाली नहीं हो सकते जितने पद आज के डेट में खाली हैं। अब मैं ये सारी बातें आपको पब्लिकली बोल नहीं सकता हूं, लेकिन कोर्ट में सरकार ने जो जवाब दिया है कि कितने पद खाली हैं, उसका आंकड़ा इतना बड़ा है कि आप लोग जो है उसको सुन के हस्तप्रभ हो जाएंगे कि भाई इतना पद खाली है। और एक तरफ, दूसरी तरफ जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी टेबल पे कह देते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हमारे पास तो एक पद भी खाली नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि अब रिक्तियों की गणना का जो आदेश दिया है सरकार ने, अभी तो इन्होंने 2021 तक की गणना दी है सरकार ने कि हमारे पास 2021 तक इतने पद खाली हैं, इसीलिए पद थोड़ा कम भी दिख रहे हैं, लेकिन 2021 से लेकर के 2023 तक काफी लंबा समय होता है। और इसकी गणना जो है, अब गणना जब आएगी
तो कुल मिलाकर के आपके लिए पॉजिटिव साइन ये है कि एक तरफ शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया और दूसरी तरफ रिक्तियों की गणना का आदेश जारी हुआ है। अब इन दोनों के बाद जो लेटेस्ट अपडेट आएगी उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चैनल पे बने रहिए। और मैं आपको एक और गुप्त खबर बता देता हूं कि हो सकता है कि इस महीने के अगले महीने के फर्स्ट वीक में आपको यूपी टेट की प्रक्रिया का कार्यान्वयन होता हुआ दिख जाए। मिलता हूं, प्रणाम।